नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एचटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए आने वाले सप्ताह का तो हमें ट्रेडिंग जो डे है देखने को मिलेगा। तो देखिए, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे न्यूज़ होते हैं जो ट्रेडिंग के सेंटिमेंट को चेंज करते हैं, अप करते हैं, डाउन करते हैं। आपने देखा कि कैसे रिजल्ट के पहले पोजीशन बनाई जाती है इस उम्मीद में कि रिजल्ट अच्छे आते हैं, और जब रिजल्ट अच्छे आते हैं तो बहुत लोग उस समय प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और उधर पे टॉप पे बहुत लोग फंसते हैं। फंसना गलत होगा दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हमेशा क्वालिटी स्टॉक का प्राइस बढ़ते रहेगा। लेकिन ये दोस्तों कौन कौन से फैक्टर की वजह से आपको प्रो बनना इंपॉर्टेंट है, और सो उसके लिए आपको चाहिए नॉलेज। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं देखता हूँ कि बहुत ऐसे लोग हैं जो रिजल्ट कब आ रहा है नहीं आ रहा है पता ही नहीं करते। यस, जो क्वालिटी स्टॉक है उसको भी आपको ट्रैक करते रहना पड़ेगा, और मार्केट में क्या क्या न्यूज़ हो रही है और उस न्यूज़ का क्या इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, इसका दोस्तों आपको खुद से वर्णन करना पड़ेगा और खुद से चिंतन भी करना पड़ेगा। तब जाके आप एक स्टॉक मार्केट में अच्छे कंटेंटर बन सकते हैं। तो कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो आने वाले सप्ताह में ट्रेडर को बिजी रख सकते हैं। कुछ फैक्टर्स को जानना आपका हक बनता है, तो फटाफट दोस्तों क्या क्या फैक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं उस फैक्टर्स को डिस्कस करूंगा। उसके साथ मैं अपना क्या व्यू रखता हूं और आने वाला सप्ताह मुझे क्या लगता है बैंक निफ्टी कितना भागेगा। और निफ्टी की बात की जाए तो क्या अब की बार 15,000 पार या फिर हमें एक ब्रेक लगते हुए देखने को मिलेगा। और जो नए इन्वेस्टर हैं उनको क्या करना चाहिए, क्या उनको निवेश करना चाहिए या फिर एड ऑन डिप्स करना चाहिए, या फिर फुली इन्वेस्टेड जो है उनको क्या प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया है। पूरा दोस्तों अपना व्यू भी रखूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, और चैनल फर्स्ट टाइम है इस तरह की क्वालिटी वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कल के दिन एक दिग्गज वीडियो बनाई है जो 30,000 का पोर्टफोलियो देख सकते हैं, जो फॉर बिगनर्स भाई उनके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। और बहुत मैं देख रहा हूँ कि कमेंट्स आ रहे हैं कि सर 50,000 का पोर्टफोलियो बना के दीजिए, 1 लाख का, 5 लाख का, जो मार्केट में फ्री नहीं है दोस्तों, इसका बहुत चार्ज लिया जाता है। लेकिन आप मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं, आप सबका दोस्तों मैं हल निकाल दूंगा। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह सपोर्ट करते रहें और जो अच्छे अच्छे कंटेंट हैं उन सबको देखें और अपने नॉलेज को दुरुस्त करें। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात की जाए अर्निंग की, तो भाई आपको पता है कि फ्राइडे वाले दिन टीसीएस के अर्निंग आए थे। टीसीएस कौन सी कंपनी है दोस्तों? एचटीएफएल का टॉप पिक वाली कंपनी है। और ऐसी कंपनी की बात की जाए तो मैं नेवर सेल की राय देता हूँ, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इनके फंडामेंटल्स बहुत ही बेहतरीन है। और दोस्तों ये जितना मुनाफा कमाते हैं उतना तो बहुतों का मार्केट कैप नहीं होता। बड़ी कंपनी हमेशा बड़ी बनती है। आपने देखा एक टेस्ला ने कैसे बाजी मारी, और इलॉन मस्क बने नंबर 1 इंसान मीन्स एज पर द फाइनेंशियल बात की जाए पैसे धन में। तो यही होता है कि ये कोई एस्टिमेट नहीं है कि कंपनी का ग्रोथ स्लो हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। हमें देखना है कि कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए, कंपनी में ग्रोथ होना चाहिए, कंपनी के रेवेन्यू भी टाइम टाइम बढ़ना चाहिए। तो भाई टीसीएस ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया, 1 बिलियन से भी दोस्तों ऊपर का हमें उनके प्रॉफिट देखने को मिले। तो रिजल्ट काफ़ी बेहतरीन है। और टीसीएस के जो शेयर होल्डर है उनको 6 रुपये का इंटरिम डिविडेंड भी मिल चुका है, आप सबको बधाई। लेकिन दोस्तों मार्केट को अंदाजा इसका पहले ही था, इसलिए हमें पहले ही इंडेक्स में दिखाऊंगा भी कि कैसे हरे होते देखने को मिले। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टीसीएस के नतीजे अच्छे आ गए हैं तो आईटी में बम फूटने की संभावना है। और जितने भी आईटी के शेयर हैं, बात की जाए इन्फोसिस की, विप्रो की, जिनके नतीजे 13 को आने वाले हैं दोस्तों, उनमें लगता है एक विस्फोट हो सकता है। आपके पास है, माल बेचने की आवश्यकता नहीं है, एकदम दोस्तों माल दबा के बैठिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं दोस्तों कि निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी की बात की जाए तो हमें कितना बेहतरीन, इवन दोस्तों अगर कोई इंडेक्स 3% 4% अप होता है तो ऑफकोर्स उसमें बहुत रैली देखने को मिलती है। तो हमें बैंक की बात की जाए, फाइनेंशियल सर्विसेज की बात की जाए, वो भी हरे ही थे, लेकिन उसमें पीएसयू बैंक थोड़ा पिटते हुए देखने को मिल रहे हैं। और इधर पे दोस्तों बैंकिंग की बात की जाए तो बैंक निफ्टी का भी मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा। तो एनीवेज तो हमें निफ्टी ऑटो और निफ्टी आईटी में तेजी देखने को मिले, बिकॉज ये तेजी एक्सपेक्टेड थे कि आईटी के नतीजे अच्छे आने वाले हैं और इनको बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो रहा है। कोरोना भी दोस्तों उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, और इसीलिए हमें देखना बनता है कि जहाँ के फंडामेंटल सही है, जहाँ अर्निंग हो रही है, हमें उसको वहीं पोजीशन बना के कंटिन्यू रखना है। तो एनीवेज हमें आईटी में विस्फोट देखने को मिला, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये और भी अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स और सुधर रहे हैं। और आपके पास है दोस्तों तो एकदम माल दबा के बैठिए, और आपको खरीदना है तो एड ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। तो गाइस इस स्लाइड में बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ है, और पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से सेंटीमेंट बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिलते हैं। कोरोना वायरस और वैक्सीन के डेवलपमेंट भी हमें देखने को मिल रहा है, और 16 तारीख से इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमें टीकाकरण की जो प्रोसेस है वो देखने को मिलेंगे। और देखिए जब तक दोस्तों नए नए वैक्सीन के न्यूज़ आते रहेंगे, कोरोना वायरस के केसेस कम होते हुए देखने को मिलेंगे। एक्टिविटीज़ जितने बढ़िया होगी, जितना रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं कि लाइक सोशल गैदरिंग मत करो मीन्स, और उसके बाद ये मत करो वो मत करो, जहाँ पे दोस्तों इकोनॉमी को बूस्ट होने में रुकावट ना मिले, उस हिसाब से दोस्तों सेंटीमेंट्स उभरते हुए देखने को मिलेंगे। और मुझे लगता है कि जितनी वैक्सीन डेवलप होंगी ये हम सब भारतीयों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत ही अच्छा है, बिकॉज सब कोई चाहता है कि 2021 थोड़ा सा अच्छा हो। और दोस्तों इसमें वैक्सीन का न्यूज़ का जो तड़का है बहुत ही फ्लेवर वाला है, और हमें ये देखने को मिल सकता है कि वैक्सीन के न्यूज़ की वजह से मार्केट का सेंटीमेंट और भी अच्छा रहे। और अपकमिंग टारगेट्स में हमें दोस्तों इस वीक में भी इस सेंटीमेंट की वजह से थोड़ा सा हमें अच्छा खासा देखने को मिले। आपको पता है कि बाय
बाइडेन 20 तारीख को शपथ लेने वाले हैं, लेकिन दोस्तों बाइडेन के शपथ लेने के पहले क्या होगा, और 1 तारीख को निर्मला जी का बजट आने वाला है। तो दोस्तों ये मैं 2 प्रतिक्रिया जल्दी ही बनाऊंगा कि आपको बजट के पहले क्या करना है, कौन से ट्रे फोकस करना है। और दूसरा चीज़ दोस्तों, बाइडेन के आने के बाद और पहले, अब तो दोस्तों बाद ही की बात करूंगा क्या हो सकता है, बिकॉज बहुत लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि सर बाइडेन तो कॉर्पोरेट एक्शन के खिलाफ ही है, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाना चाहते हैं, फ्री मार्केट में रैली क्यों। तो मैंने सोचा कि अपना व्यूज शेयर करूंगा, तो मैं इसके ऊपर डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। बड़े बड़े एनालिस्ट का भी मैं देखता रहता हूँ कि क्या उनका थ्योरी है। एक बार जब मुझे कन्फर्मेशन हो जाएगा कि मुझे क्या लगता है कंप्लीटली, तो मैं आपसे दोस्तों अपना व्यूज शेयर भी करूँगा। ऑफ नाउ बहुत ही अच्छा न्यूज़ देखने को मिल रहा है, और जो न्यू स्ट्रेन का वायरस है वो थोड़ा सा माहौल डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वैक्सीन का जो रीच है बहुत अच्छा हो चुका है, तो आपको डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए। दोस्तों इकोनॉमिक डेटा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कैसे चल रहे हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैसे हो रहे हैं, ये दिखाता है। उसके बाद CPI इन्फ्लेशन फॉर दिसंबर कब रिलीज़ होगी, 12 जनवरी को, तो आपको दोस्तों कड़ी नज़र होनी चाहिए। इन सब पे सेपरेट वीडियो आ जाएगी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन डेटा क्या होता है। और मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, बिकॉज टीम छोटी है दोस्तों, तो मैं धीरे धीरे सब सिखाने की कोशिश करूँगा। मैं टारगेट दोस्तों 1 ईयर में आपको प्रो बनाने का है, तो इन सब जो डेट है उन सबको नोट करके रखिए अगर आप सीरियस प्लेयर बनना चाहते हैं तो। गाइस बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी बहुत तेज़ दिखाई पड़ रहा है। मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी दोस्तों मोमेंटम और भी अच्छा हो सकता है। ICICI बैंक मुझे लगता है दोस्तों कि आउट परफॉर्म कर सकता है। आपके पास है एकदम माल दबा के बैठिए, बिकॉज ICICI बैंक दोस्तों रैली में उतना पार्टिसिपेट नहीं किया है। आपने देखा कोटक महिंद्रा बैंक की बात की जाए, HDFC बैंक की बात की जाए, तो इन्होंने अच्छा खासा पार्टिसिपेट दिखाया है अपना। लेकिन ICICI बैंक दोस्तों मुझे लगता है कि अभी भी अंडर वैल्यूड है, और जिस हिसाब से ICICI बैंक का वैल्यू मैं जस्टिफाई करता हूँ, मुझे फ्रेंड्स कम से कम 700 से 800 रुपये का बैंक लगता है। आपके पास है एकदम माल दबा के बैठिए, और दोस्तों गिरावट में इसको लेने की कोशिश करिए। STFL का टॉप पिक है, और आने वाले टाइम में 3 से 5 सालों में मुझे लगता है कि ICICI बैंक आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है एज कम्पेयर टू अदर बैंक। येस दोस्तों HDFC बैंक मेरा टॉप पिक है, लेकिन ICICI बैंक में मुझे और फर्दर डेवलपमेंट के चांसेस दिखाई देते हैं। एनीवेज हमें बैंक निफ्टी की बात की जाए तो फोकस में देखने को मिलेगा, बिकॉज जो मोमेंटम है बहुत ही तेज देखने को मिल रहा है, और फंडामेंटल टेक्निकल फैक्टर भी दोस्तों बहुत ही बुलिश सेंटिमेंट शो कर रहे हैं। और ओवर 56% लास्ट मोर देन 3 मंथ, 3 महीना में दोस्तों बैंक जो इंडेक्स है बहुत ही हो चुका है। अब इनके जो अच्छी बात यह है कि ईसिंग NPA कंसर्न एंड इंप्रूविंग डेटा पॉइंट, तो इनके दोस्तों जो अनुमानित जो नतीजे हैं बेटर आ रहे हैं। तो अब देखना बनता है कि जो हैवी वेट्स है, आपको पता है कि HDFC बैंक के नतीजे आने वाले हैं। अभी तो दोस्तों सिर्फ TCS के आए हैं, इन्फोसिस की बात की जाए, HUL की बात की जाए, ITC की बात की जाए, रिलायंस की बात की जाए, सबके नतीजे आएंगे। तो देखना बनता है कि अगर दोस्तों सबके नतीजे बेटर आना शुरू हो गए और अनुमान से बेटर, तो मुझे लगता है दोस्तों कि निफ्टी और भी अच्छा कर सकती है। एक्सपर्ट भी दोस्तों सेम वही फील करता है जो मैं फील कर रहा हूँ कि मेजोरिटी एक्सपर्ट्स फील द इंडेक्स इज लाइकली टू हिट फ्रेश रिकॉर्ड हाई नेक्स्ट वीक। द अर्लियर रिकॉर्ड वॉज 32,613 वॉज सीन ऑन December 30, 2019। तो दोस्तों जो 32,613 का जो नया मीन्स हाई था, प्रीवियस हाई, वो हमें ध्वस्त होता हुआ देखने को मिल सकता है। दोस्तों FII का मतलब होता है फॉरेन से जो पैसा लेके आते हैं। फॉरेन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज उनके पास इतना लिक्विडिटी है, इतना स्टिमुलस है, वो पैसा दोस्तों बैंक में रख नहीं सकते हैं। वो पैसा सीधा रियल एस्टेट में भी नहीं डाल सकते। रियल एस्टेट का ग्रोथ उतना भी नहीं हो रहा है एज़ कम्पेयर टू द अदर मीन्स सेक्टर्स। तो इधर पे उनके पास ऑप्शन है कि पैसा भाई इक्विटी में ही आए, शेयर मार्केट में ही आए। और कौन सा इक्विटी में आए, कौन सा देश का इक्विटी में आए, जो डेवलपिंग नेशन है। आपको पता है कि भारत में ट्रेमेंडस ग्रोथ बाकी है अपकमिंग 5, 10, 15 सालों के लिए। इसीलिए आप देख सकते हैं कि FII बिल्कुल डर नहीं रहे हैं और डेली खरीदारी कर रहे हैं, और जो मार्केट को बहुत पुश करके रख चुके हैं। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि द फॉरेन मनी कंटिन्यू टू चेस इंडियन इक्विटीज आफ्टर सीइंग द हाईएस्ट इनफ्लो ऑफ 1.6 लाख करोड़ अमंग द इमर्जिंग मार्केट इन 2020। इमर्जिंग मार्केट कौन से होते हैं, जो मार्केट हमें आने वाले कल में और डेवलप होते हुए देखने को मिल सकते हैं। जैसे बांग्लादेश हो गया, भारत हो गया, हमारा पहला भारत, उसके बाद इंडोनेशिया है। तो इन सब में FII एकदम टारगेट कर लिए हैं और पैसा भरपूर लेके आ रहे हैं, बिकॉज फेड ने पूरा सपोर्ट किया है और बोले हैं कि इंटरेस्ट रेट जीरो होंगे, जो कि हिस्टोरिकल रेट पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी अगर ऐसा ही स्टिमुलस रहा, ऐसा ही कोऑपरेशन रहा, बात की जाए RBI की, फेडरल रिजर्व की, तो मुझे लगता है कि ये दोस्तों और भी एक बूम मार सकते हैं और भारत की जैसे इंडेक्स है वो और भी तेज हो सकते हैं। बिकॉज इमर्जिंग कंट्री में पैसा आना मिड कैप के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है। अगर लार्ज कैप नहीं भी होता तो याद रखिएगा मिड कैप और स्मॉल कैप आउट परफॉर्मेंस करेंगे। मुझे लगता है फ्रेंड्स HTFL का दाव आने वाला 2 साल के लिए मिड कैप ही है। उसके बाद दोस्तों पुट राइटिंग की बात की जाए तो पुट बहुत ही डेरिवेटिव फ्रंट में अ फ्रेश पुट राइटिंग वॉज सीन एट 14,200 एंड 14,300 स्ट्राइक ऑन फ्राइडे विद द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट
बाप रे। इसका मतलब दोस्तों जो पुट है वही दोस्तों इतने निचले स्तर की बात की जाए तो 14,200 है। इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में दोस्तों जो ट्रेडर्स हैं उनका मानना काफ़ी तेज़ है। आप देख सकते हैं कि जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग सीन देखने को मिला था, मनी स्ट्राइक कितना है दोस्तों 14,500 14,600। इधर पर हम लोग देखने को मिल रहा है कि निफ्टी 14,000 के लेवल को भी सस्टेन करेगा, ऐसे ट्रेडर्स को मानना है। और दोस्तों 14,000 नहीं 14,200 को भी सस्टेन कर सकता है। इसको लेके ट्रेडर्स लोग बहुत ही अपने पोजीशन को लॉन्ग किए हैं, बिकॉज आप देख सकते हैं पुट राइटिंग ही अब दोस्तों 14,200 पे है। तो अब निफ्टी को 14,400 से 14,600 एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपकमिंग दिस वीक में, ऐसा दोस्तों हमें डेटा बतला रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शन होने वाले हैं। आपको पता है कॉर्पोरेट एक्शन क्या होते हैं? कभी एजीएम का मीटिंग हो गया, कभी डिविडेंड अनाउंस हो गया, कभी स्प्लिट का न्यूज़ आ गया। तो भाई एक अच्छी न्यूज़ आ रही है, एपीएल अपोलो जो ट्यूब्स है दोस्तों उनके सब डिवीज़न होने वाले हैं 15 दिसंबर 2020 को। तो भाई ये 2020 का डेटा है, तो हमें ये सब देखने को मिल रहे हैं। तो भाई आप देख सकते हैं कि इधर पे हमें अच्छे खासे मीन्स बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शन का प्रपोजल देखने को मिल रहा है। तो आपको इन सब पे ध्यान रखना चाहिए। तो गाइस वाइंड अप करने से पहले आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा यूनाइटेड स्टेट्स, यूरो एरिया मीन्स यूरोपियन एरिया में, जापान में, चाइना में कौन कौन से डेटा रिलीज होने वाले हैं। तो गाइस आपको किसी कंट्री को ट्रैक करना है व नहीं करना है, यूएस को ट्रैक करना है कि उनके जो नवंबर के जो जॉब्स ओपनिंग डेटा है, जॉल्ट्स है, वो कैसे आए हैं, एमबीए मॉर्टेज एप्लीकेशन कैसे है, इनिशियल जो जॉबलेस क्लेम है वो कैसा है। अगर जॉबलेस क्लेम बढ़ता है तो फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, और सुधरता है तो फिर से भागता है। ये सेंटिमेंट होता है दोस्तों। लेकिन इमर्जिंग कंट्री की बात की जाए तो आपको घबराने की बात नहीं है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बैंक निफ्टी की दोस्तों चार्ट पर डिस्कशन करना बेटर समझता हूँ, बिकॉज बैंक निफ्टी हमें बुलिश दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि वन डे का एक कैंडल है, एक एक जो कैंडल है एक एक दिन को प्रदर्शित कर रहा है दोस्तों। आपको पता है अच्छे से कि जो सेकंड लॉकडाउन की बात की जाए जो हमें यूके में देखने को मिला था, उसके बाद हमें निफ्टी 2-2.5% गिरावट देखने को मिला। इवन ग्लोबल मार्केट भी थोड़ा सा सेंटिमेंटल चेंज हो गया। तो ये सब जो डिप्स आता है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से पता है कि मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, लेकिन निफ्टी में भी दोस्तों सेम हमें पैटर्न देखने को मिला था। और इधर पे दीपक नाइट्रेट 812 में दोस्तों मैंने एड ऑन डिप्स किया था, आपको अच्छे से बताया था। और आप देख सकते हैं कि आज का भाव 1055 दिखाई दे रहा है। सेम दोस्तों नवीन फ्लोरिन में भी हमने 2400 का पोजीशन बनाया था, आज 2800 के लगभग हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में हमेशा बुलिश सेंटीमेंट अभी तक देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको पोजीशन बनाना है तो अपने कैश को होल्ड करिए और ऐसे डिप्स का इंतजार करिए जहां पे आपको डिप मिलता है, जहां पे एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक जो अप ट्रेंड में है और डिप मारा तो वैसे डिप में आपको ऐड करना है। अपर लेवल पे लेते हैं तो ये ऐसा कोई पाप नहीं है कि अपर लेवल में ले लिए हम तो बहुत गलत काम करती हैं। ऑफकोर्स दोस्तों अच्छा काम करते हैं, बिकॉज अच्छा स्टॉक हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन अपर लेवल में लेके आपको सेफ्टी नहीं मिलती। तो एक डिप का इंतजार करिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो फुली इन्वेस्ट मत करिए, बिकॉज नो वन नोज, बिकॉज मार्केट में अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट है, कब एक न्यूज़ गलत आ जाएगी तो सेंटीमेंट चेंज भी हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से 100% इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। फुली इन्वेस्टेड दोस्तों कभी एक नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े म्यूचुअल फंड भी कैश इन होल्ड रखते हैं, कैश इन हैंड रखते हैं, तो आपको भी वही स्ट्रेटेजी अपनानी है। और इधर पे एड ऑन डिप्स करिए। और एज लॉन्ग एज द बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि सेंटीमेंट काफ़ी बुलिश है और जो अच्छे स्टॉक्स हैं जो ओवर वैल्यूड नहीं हैं, तो बात की जाए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, ठीक ठाक ही है दोस्तों। मैंने उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे दी है क्या बेस्ट बैंक लेवल है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। फेडरल बैंक पे दोस्तों माल दबा के बैठी, मुझे लगता है कि अच्छा बैंक है और वो अच्छा और डिजर्व करता है। और आईसीआईसीआई बैंक दोस्तों मेरा भी टॉपिक बना हुआ है, मुझे लगता है कि 550 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कंटिन्यू रहा और दिया, तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये अपकमिंग 600 का जर्नी कर सकता है। और सेम मैं भारतीय एयरटेल को भी लेकर सोचता हूँ। तो दोस्तों लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो अपना एसएल लगाना ना भूलें। और एसएल कैसे लगाते हैं वो मैंने दोस्तों इसके पहले वीडियो पे बता दिया है, जाके ज़रूर देखें। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द जो न्यूज़ थे जिसको दोस्तों आपको जानना आपका हक बनता है। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल है। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम दोस्तों तो याद से सब्सक्राइब भी कर दिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक और रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।